ब्रेक के बाद अपना उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर स्वागत किया। राजू श्रीवास्तव ने वीडियो में कहा कि मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में आ गई हैं, स्वागत है। यार 100 की सीधी बात है, बीजेपी में ही बहु बेटियां सेफ हैं, बीजेपी में बहु बेटियां सुरक्षित हैं। इसीलिए मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव भी बीजेपी में आ गई। इसे कहते हैं समझदारी। यार 100 की सीधी बात है, बीजेपी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में ही बहु बेटियां सुरक्षित हैं और यह वीडियो इन दिनों काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के हर विकास कार्य पर अपना स्टिकर लगाने की कोशिश करने वाले अखिलेश यादव की किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसी भी ऐसे क्षेत्र में जिनके विकास का दावा अखिलेश करते हैं वहां से भी उनके चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। ट्वीट करते हुए उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। श्री अखिलेश यादव जी विधानसभा चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, सुरक्षित ठिकाना तलाशने, आपको बताते चलें, तलाशने के लिए इतना समय लगा दिया, विकास की जमीन पर लड़ने से डरते हैं श्री अखिलेश यादव जी। पहले बताओ कि 2012 से 2017 में सबसे ज्यादा विकास कहां किया गया? भाजपा के विकास का मुकाबला अखिलेश जी आप नहीं कर सकते। तो आपको बताते चलें, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। ट्वीट करते हुए उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने के निर्णय पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश जी हर काम में बीजेपी की नकल करते हैं। योगी जी चुनाव लड़ने के बाद से उन पर भारी दबाव था, वहीं कहीं से भी चुनाव लड़ लें, सपा की पराजय सुनिश्चित है। बीजेपी सरकार बनाएगी और अखिलेश जी ताली बजवाएंगे, ये कहते हुए उन्होंने सपा की सरकार पर तंज कसा। अखिलेश यादव जी पर इतना दबाव था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा थी और ऐसे में अब कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद अखिलेश यादव जी नानुकुर करते हुए चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही हो रहे हैं, लेकिन उनकी पराजय सुनिश्चित है। अखिलेश यादव जी अपने हर काम में भाजपा की नकल करते हैं। भाजपा जिस काम को कर लेती है अखिलेश यादव जी उसके पीछे पीछे चलते हैं। वो घोषणा पत्र को लेकर के भी कह चुके हैं कि भाजपा के घोषणा पत्र जारी होने के बाद वो अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। अखिलेश यादव जी इस चुनाव में भी पीछे ही रहेंगे, हम सरकार बनाएंगे और वो ताली बजाएंगे। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। अखिलेश यादव जी पर इतना दबाव था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा थी और ऐसे में अब कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद अखिलेश यादव जी नानुकुर करते हुए चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही हो रहे हैं, लेकिन उनकी पराजय सुनिश्चित है। अखिलेश यादव जी अपने हर काम में भाजपा की नकल करते हैं। भाजपा जिस काम को कर लेती है अखिलेश यादव जी उसके पीछे पीछे चलते हैं। वो घोषणा पत्र को लेकर के भी कह चुके हैं। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद से चुनावी सियासत चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने इस बात पर प्रतिक्रिया दी है, जो परिवार नहीं संभाल सकता वो प्रदेश क्या संभालेगा। पिछले चुनाव में पिता से अध्यक्ष पद छीना, चाचा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, साथ ही साथ इस चुनाव में भी परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव ने पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि महिलाओं का सम्मान केवल बीजेपी में है। जो परिवार को लेकर के साथ न चल पाए वो प्रदेश को कैसे चलाएगा। पिछले चुनाव में पिता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया,
अध्यक्ष पद छीन लिया, चाचा को पार्टी से बाहर निकाला और इस चुनाव में उन परिवार की बहू अपर्णा यादव जी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है, क्योंकि वो भी जानती है कि बेटियों का हित भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित है। महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ही काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी में भाजपा में उन्होंने अपनी आस्था जताई है और ये बात स्पष्ट कर देती है कि समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती है, परिवार के भीतर महिलाओं का सम्मान नहीं है, पार्टी के भीतर महिलाओं का सम्मान नहीं है, तो सरकार रहते हुए वो महिलाओं का सम्मान क्या करे। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने 2 और सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। इसके बाद अभी तक सपा और आरएलडी गठबंधन की ओर से कुल 44 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। वहीं जारी की गई लिस्ट के अनुसार मुजफ्फरनगर से सौरभ और छपरौली से प्रोफेसर अजय कुमार को सपा आरएलडी गठबंधन ने प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी नीरज मौर्य को शाहजहांपुर के जलालाबाद से टिकट दे दिया गया है, जिसके बाद से स्थानीय सपा विधायक शरदवीर सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं टिकट मिलने के बाद से नाराज होकर शरदवीर ने बीजेपी में जाने का फैसला किया है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।